फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोल। हाइपरबोल कब होता है? पहले देखिएगा, हाइपरबोल जो है वो ग्रीक वर्ड है हाइपरबोल। इसका मतलब होता है टू थ्रो अबव। तो हाइपरबोल जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। डेफिनेशन चेक कर लेते हैं इसके। इन हाइपरबोल, हाइपरबोल में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है ग्रेटर और लेस, या तो बढ़ाकर, और लेस या कम करके, देन कंपैरिजन के लिए, दे रियली आर, जितनी की वो वास्तविकता में है। तो चीजों को या तो बहुत बढ़ा के बताया जाएगा या बहुत कम करके बताया जाएगा। जो रियलिटी है उसको नहीं बताया जाएगा। देखते हैं जरा एग्जांपल्स। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन माई हैंड। मैकबेथ से ली गई है ये लाइन। कह रहे हैं कि क्या सारे के सारे ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन मिलकर इस खून को धो देंगे और मेरे हाथों को साफ कर देंगे। यानी कि हाथ साफ करने के लिए ओशियंस कम पड़ रहे हैं भाई साहब। तो कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। तो यहां कहेंगे हम हाइपरबोल है। जब भी बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा या बहुत कम करके बोला जाएगा तो वहां हाइपरबोल होगा। एंड आई फॉर 5 सेंचुरीज, और मैं 5 शताब्दियों तक, राइट ग्लैडली वुड बी, खुशी खुशी रहूंगा तुम्हारे साथ वगैरह। 5 शताब्दी की बात करिए, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं और यहां बात कर रहा है वो 5 सेंचुरीज की। यानी कि 500 साल तक बड़ी खुशी खुशी रहेगा वो। पॉसिबल नहीं है भाई आजकल के जमाने में। और है पोएम है रेड रेड रोज, उससे लिया गया है। टिल द सीज गैंग ड्राई माय डियर। इसमें जो लवर है, जो प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि जब तक समुद्र सूख जाएंगे, गैंग ड्राई, पूरी तरह से सूख जाएंगे प्रिय, एंड द रॉक्स मेल्ट, चट्टाने पिघल जाएंगी, विद द सन, सूरज की गर्मी से, आई विल लव दी स्टिल, मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा माय डियर। यानी कि जब तक पूरे सागर सूखेंगे, जब तक चट्टाने गर्मियों से, सूरज की गर्मी से पिघलती रहेंगी, तब तक मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा। वाह बेटा क्या बात है। तो कुछ ज्यादा ही फेंक दी इसने बात। तो जहां भी फेंका जा रहा है वहां हाइपरबोल। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन भी ग्रीक वर्ड है, ऑक्सीमोरस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पॉइंटेडलियस, कूल। देखिए क्या कहते हैं ये। इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। टू अपोजिट क्वालिटीज, दो बिल्कुल अपोजिट क्वालिटीज होंगी, वो किसी एक ही चीज के लिए होंगी। देखिए यहाँ जो अपोजिट आता है या कॉन्ट्रास्टिंग होती है, वो 2-3 जगह होती है, थोड़ा ध्यान से रखना। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? ऑक्सीमोरन में चीज एक होती है और उसके लिए 2 अपोजिट क्वालिटी बताई जाती है। एक ही चीज के लिए 2 अपोजिट क्वालिटीज। जैसे गुड नाइट, पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। ये रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। तो यहाँ 2 अपोजिट क्वालिटीज हैं, स्वीट भी है और सोरो भी है, और दोनों एक ही चीज के लिए आए हैं, पार्टिंग। पार्टिंग ही स्वीट है और सोरो जो है वो भी पार्टिंग है। तो पार्टिंग ही स्वीट है और पार्टिंग ही सोरो है। तो जहां भी 2 अपोजिट क्वालिटीज एक ही चीज के लिए आएंगी वहां ऑक्सीमोरन होगा। डिसीविंग अस विद अ फॉल्स ट्रुथ, धोखा दिया है हमें, किससे? फॉल्स ट्रुथ से। अब देखो, जो फॉल्स है वो ट्रुथ नहीं हो सकता और जो ट्रुथ है वो फॉल्स नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों चीजें एक ही चीज के लिए बताई गई। कोई भी ऐसी चीज होगी जो आगे बताई गई होगी इसमें कि वो गलत थी, तो उसके लिए फॉल्स ट्रुथ लगाया है। तो एक ही चीज के लिए फॉल्स आ रहा है और एक ही चीज के लिए ट्रुथ आ रहा है। तो यहां ऑक्सीमोरन। यू आर माई एंड माई बिगनिंग, तुम ही मेरे अंत हो और तुम ही मेरी शुरुआत हो। एक ही चीज जो है एंड भी है और एक ही चीज शुरुआती है। कौन है वो? तुम। इवन वेन आई लॉस, और जब मैं खो देता हूं, आई एम विनिंग, मैं जीत जाता हूं। जब मैं हार जाता हूं, लॉस का मतलब हारना भी लाएंगे, जब मैं हार जाता हूं तो मैं जीत जाता हूं। यानी कि जिस चीज को वो हार रहा है उसी चीज को वो जीत भी रहा है। तो एक ही चीज के लिए 2 अपोजिट क्वालिटीज यहां भी हो गई, और जहां भी एक ही चीज के लिए 2 अपोजिट क्वालिटीज आएंगी वहां होगा ऑक्सीमोरन। ये देखते हैं ओनोमोटोपोइया, बहुत सिंपल सा है। ग्रीक वर्ड है ओनापोई, इसका मतलब होता है टू मेक नेम। चलिए
डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ओनोमाटोपोइया वर्ड सजेस्ट साउंड। वर्ड्स जो हैं वो साउंड को बताते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो अगर कोई भी वर्ड जिसकी हिंदी मीनिंग में आवाज आती है, किसी भी चीज की आवाज, वहां ओनोमाटोपोइया होगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। लिटिल हैंड्स क्लैपिंग एंड लिटिल टंग्स चैटरिंग। लिटिल हैंड क्लैपिंग, क्लैपिंग का मतलब होता है ताली बजाना, यानी कि ताली की आवाज, टप टप की आवाज। तो ये क्लैपिंग जो है आवाज को शो कर रहा है, तो यहाँ ओनोमाटोपोइया हो गया। और चैटरिंग का मतलब होता है कल कल, चटर पटर। तो छोटी छोटी जो टंग्स हैं वो चटर चटर बात कर रही हैं, आवाज कर रही हैं, तो ये भी आवाज को शो कर रहा है, तो यहां भी ओनोमाटोपोइया। क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर। क्लैंग माने बजना। ये पोएम है द बेल्स। कैसे घंटियां, दे आया है बेल्स के लिए, कैसे घंटियां बजती हैं। क्लैश माने टकराती हैं आपस में, तो घंटियों की आवाज तो जब भी होती है जब छोटा सा एक पार्ट जो बड़े पार्ट से टकराता है। एंड रोर, और दहाड़ती हैं, तो ये दहाड़ना आवाज है, क्लैश करना टकराने की आवाज, क्लैंग बजना, ये सब आवाज को शो कर रहे हैं, तो यहाँ ओनोमाटोपोइया। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो। आई ये ब्रोक है पोएम, छोटी नदी। आई छोटी नदी है जो कह रही है कि आई चैटर चैटर, मैं कल कल की आवाज करती हूँ। एज आई फ्लो, जब मैं बहती हूँ, जब मैं चलती हूँ, जब मैं बहती हूँ, तो मैं कल कल की आवाज करती हूँ। तो चैटर का मतलब है यहाँ कल कल की आवाज। तो जितने भी वर्ड जो आवाज को सजेस्ट करेंगे, आवाज उनका मीनिंग होगा, वहां ओनोमाटोपोइया होगा। लास्ट देख लेते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है? ये लैटिन वर्ड से लिया गया, मोस्टली ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, कुछ लैटिन वर्ड से भी लिए गए हैं। तो ये लैटिन वर्ड से लिए गए लिटेरा। लिटेरा का मतलब होता है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। देखिए क्या कहते हैं। इन एलिटरेशन, एलिटरेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट। देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, कॉन्सोनेंट लेटर नहीं। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड के शुरू में, वर्ड के स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंट साउंड शुरू होनी चाहिए, बीच में या लास्ट में नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज, बहुत सारे वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे होंगे, लेकिन साउंड उनकी सेम नहीं होगी। साउंड सेम होनी चाहिए, भले ही लेटर अलग अलग हो, और एक हल्का सा राइम बनेगा, एक लय बनेगी। बिना लय के एलिट्रेशन नहीं होगा, एक राइम बनना जरूरी है, हल्की सी राइम बनेगी। देखना एग्जांपल्स में क्लियर करते हैं इस चीज को। Scarce from his mold, behemoth biggest born of earth upheaved। पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है। इसमें यहां देखेंगे आप कॉन्सोनेंट लेटर बी, बी और बी, और इसमें स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग होने के बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। और सही बात है कि इसमें थोड़ा सा एक राइम बननी चाहिए। बेहेमोथ बिगेस्ट बॉर्न, राइम बन रही है, तो यहां एलिट्रेशन कहा जाए। ओवर मेनी क्वाइंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम ऑफ फॉरगॉटन लॉ। अब देखो यहां लेटर अलग अलग आए हैं, यहां कॉन्सोनेंट लेटर आया है क्यू और यहां आया है सी, लेकिन दोनों मिलके साउंड एक ही आ रही है, क्वाइंट क्यूरियस, क्वाइंट क्यूरियस। तो लेटर भले ही डिफरेंट डिफरेंट हो, मेन चीज हमारे लिए साउंड है, साउंड कॉन्सोनेंट की रिपीट होनी चाहिए। तो यहां भी एलिट्रेशन है। यहां देखिए, कॉल मी स्वीट पोटैटो, स्वीट पी और स्वीटी पाई। अब यहां जो रिपीटेशन हो रहा है वो एस, एस और एस का हो रहा है, और पी, पी और पी का हो रहा है, तो यहां भी एलिट्रेशन। और देखो अगर आप वर्ड को पढ़ेंगे तो राइम भी बनेगी। स्वीट तो है ये, पोटैटो, पी, पाई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एलिट्रेशन होगा, और इस तरह से ये चार कंप्लीट हो गए। मैं चार चार करके एक एक वीडियो में चार चार आपको फिगर ऑफ स्पीच देता जा रहा हूं, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे चार बताएंगे आपको। बाय।